आंटी, एक लड़की है। इतना बड़ा हो गया तू? जेम्स ने ये किया भी उस वक्त तारिक, जब मैं वहीं था। ये भी नहीं सोचा उसने कि जिस परिवार के साथ वो ये दगा कर रहा है उसका तुम्हारे साथ कितना गहरा और पुराना रिश्ता है। मुझे इस बात की तसल्ली है कि तुम दोनों अब मेरे आसपास नहीं। हमें भी इस बात की खुशी है मिस्टर मर्डस्टोन कि आप हमारे आसपास नहीं हैं। मुझे एक पेंटिंग खरीदनी है और ये काम सिर्फ आंटी ही कर सकती है। वो पेंटिंग मुझे सबीना ने तोहफे में दी थी। ये पेंटिंग इसे कहो उठाओ और समुद्र में फेंक दो, नहीं तो अगर ये रेगिस्तान समुद्र में नहीं गया ना तो ये इसे, इसके घर को और इसके इस दुकान को तबाह कर देगा। पर मैडम यहाँ तो समुद्र है ही नहीं। जेवी, नहीं प्लीज आंटी, मेरे को इन सब में मत डालिए प्लीज। जेवी, आंटी प्लीज। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। हाँ, वैसे भी तुम कलकत्ता जा रहे हो कल, तो इतनी छोटी सी पेंटिंग साथ लेकर नहीं जा सकते? इसे पूछो इसके पास काला कपड़ा है? काला कपड़ा है? वो तो नहीं है। वो तो नहीं। तो पूछो काला पेपर है? काला पेपर है? देखता हूँ। देखेगा। देखने के लिए बोलो, अगर है तो वो उसमें डाल कर देने के लिए बोलो। तो पैक करके ले आओ। हाँ, ये लीजिए मैडम। ठहरो, इसे हाथ भी नहीं लगाना, इसे देखना भी नहीं। हाँ, इसे लेकर डायरेक्टली समुद्र में फेंक देना, समझे? ओके आंटी। इसे बोलो इसके ऊपर 3 बार फूंक मारे। 3 बार फूंक मार दो। ले लो आंटी। हाँ, ले लो। थैंक यू बोलो। थैंक यू मैडम। इट्स ओके, चलो। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू भगवान, तुमने मुझे बाल बाल बचा लिया। थैंक यू भगवान, तुमने मुझे बाल बाल बचा लिया। थैंक्स डेविड, आंटी वाकई ग्रेट है। वो तो है ही है। अरे आज तो आंटी का लुक देखने वाला था यार। व्हाट? हाँ, एंड यू डिप्राइव्ड मी। आई डिड नॉट। वैसे पता है आंटी तुम्हारे सामने आने के लिए तैयार ही नहीं थी। यार मुझे लगता है आंटी तुम्हारी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकती है। अरे नहीं यार, मेरी। अरे उनसे कहो ना जाके मिस्टर स्पेनलो से बात करें। अरे डोरा कोई पेंटिंग थोड़ी है कि आंटी हाथ में लाके थमा देंगी। और मिस्टर स्पेनलो से बात करने वालों के भी उन्हीं के जैसे ठाट बाट होने चाहिए, जैसे मेरी ग्रैनी के। ग्रैनी, हम लुट गए, रात बर्बाद हो गए। क्या हुआ बेटा? क्या सोच रहे हो तुम? क्या सोच सकता हूँ आंटी? मैडम ने कुछ बताया? ग्रैनी ने जो इधर उधर पैसा लगा रखा था सब डूब गया। भी कैसे हुआ कुछ नहीं पता। उन्होंने कुछ बताया भी नहीं, मैंने पूछा भी नहीं। किया बेटा? आंटी मुझसे एक गलती हो गई। क्या? एक अंकल को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। उन्हें नहीं पता था कि क्या चल रहा है।
और तुमने बता दिया? वो एक बच्चे की तरह सैम कहते हैं आंटी। आंटी, मैं ग्रैनी के लिए कुछ करना चाहता हूँ। हाँ स्वीटी, तुम नहीं करोगे तो और कौन करेगा? सारी इन्वेस्टमेंट उड़ गई, ये तो बहुत बुरा हुआ। जी सर, बुरा तो हुआ है, समय लग सकता है सर, लेकिन हम इस क्राइसिस से उभर जाएंगे। पर सर, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ कॉपरफील्ड? सर, आपको, मेरा मतलब है, फर्म को ग्रैनी ने 1 लाख दिए थे, अगर वो... लेकिन वो तो सिक्योरिटी के पैसे हैं, और इस फर्म में बिना सिक्योरिटी के इंटर्नशिप ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। लेकिन तुम्हारी मजबूरी भी जायज है। थैंक यू सो मच सर। तुम शायद समझे नहीं कॉपरफील्ड, मैं ये कह रहा था कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं पर कर नहीं पाऊंगा। मेरे हाथ बंधे हुए हैं मेरे पार्टनर की वजह से। तो सर, मजबूरी में मुझे ये फर्म छोड़नी पड़ेगी। मेरे ख्याल में कहीं पे भी इंटर्न से सिक्योरिटी नहीं मांगी जाती। लेकिन वो तो 1 साल के लिए तय हुआ था, और 1 साल से पहले तुम्हारा पैसा मिल नहीं सकता है, और मेरे पार्टनर तो इसके लिए बिल्कुल राजी भी नहीं होंगे। तुम जानते नहीं उन्हें। बदकिस्मती से मुझे उन्हें जानने का मौका ही नहीं मिला सर। एक तो वो ऑफिस कम आते हैं, और जब आते भी हैं तो बस थोड़े से वक्त के लिए आते हैं, और वैसे भी फर्म का सारा काम तो आप ही संभालते हैं सर। पर उनकी रजामंदी के बिना तो कोई फैसला लिया नहीं जाता ना। तुम्हें पता है वो फैसला लेने में बहुत रिजिड है। मैं मिस्टर जोकिन से बात करके देखूं, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। लेकिन मिस्टर जॉकिंस ने खास तौर से मना किया है कि इन मामलों में उनसे कोई बात ना करे। वो तो कई बार मेरी पोजीशन भी बहुत ऑकवर्ड कर देते हैं। एनीहाउ, थैंक्स सर। मैम, एक बात करनी थी आपसे। मुझसे? हाँ। कौन? आप गुस्सा तो नहीं करेंगी? मुझे डांटेंगी तो नहीं? अगर डांटने वाली बात नहीं होगी तो बिल्कुल नहीं डांटूंगी। बख्शी तो गॉड के पास चला गया, अपने वाहिगुरु के पास। हाँ, बताया था ट्रॉट ने। बहुत अफसोस हुआ मुझे। उसने मेरे लिए 2 लाख रुपए छोड़े हैं। तो मेरे लिए तो घर है, गाड़ी है, पुरानी है लेकिन ठीक है। तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो ना। मैम, ये रुपए मैं आपको देना चाहती हूँ। मुझे? हाँ, मतलब आप और डेवी, बात तो एक ही हुई ना? हो गई तुम्हारी बात पूरी? हाँ। जाओ, जाके अपना काम करो। पैकेटी? जी मैम। पागल हो तुम। सॉरी मैम। वैसे तो मैंने भी हमेशा माँ की तरह कॉपरफुल का ध्यान रखा है मैडम जी, पर आप तो आप हो ना। अच्छा हुआ आप 1-2 दिन के लिए यहाँ आ गई, उसका मन भी खुश रहेगा। ये क्या? चाय बनाई हूँ आपके लिए। मैंने तो नहीं कहा था। मैडम जी इतनी श्रद्धा और प्रेम से बनाई है। वैसे तो आप 1-2 दिन में चली जाओगी, फिर पता नहीं आपकी सेवा का कब मौका मिलेगा, है ना? चिंता मत कीजिए मिसेस कामले, आपको हमारी सेवा का बहुत सारा मौका मिलने वाला है।
हम लोग यहाँ से जल्दी नहीं जाएंगे। आपको खाने में क्या बनाऊं मिस? ट्रॉटवुड। हाँ, और आपको कष्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, हम कर लेंगे। आप जाइए, कहीं आपकी तबीयत ना खराब हो जाए। वो तो हो गई है। थैंक यू क्विक सर्विस। सर, लेकिन यहाँ कैट आप कैसे उड़ाएंगे? यहाँ कोई जगह भी तो नहीं है। यहाँ क्या है, कैट तो कोई कहीं भी नहीं उड़ा सकता। पर कैट है कहाँ? सर ये क्या? ये कैट ही तो है। कैट है? कैट होती तो मैं हूं बोलती। और देख पैकेटी, ये पक्षी क्यों नहीं चढ़ता मेरी जबान पे? पैकेटी। जी मैम। चाय बना के ले आओ, मेरे लिए और डिक के लिए, और अपने लिए भी बना लेना। उस औरत के हाथ की चाय तो मैं बिल्कुल भी नहीं पी सकती। ले जाओ इसे। डिक, कुछ लोग अंदर से लालची होते हैं लेकिन बाहर से नजर नहीं आते। कुछ लोगों को ध्यान से देखो तो पता चलता है कि वो लालची हैं, और कुछ लोगों से तो फूट फूट के लालच निकलता है। ये जो मिसेस काम्बली है ना, ये वही थर्ड कैटेगरी वाली है। पता नहीं ट्रॉट इसको किस तरह से झेलता है। समझ रहे हैं ना आप? अच्छा ठीक है, चाय पीजिए फिर समझ में आ रही है। ठहर, हम सब बाजार से खरीदते हैं, ऐसे घर घर बेचने वाले से कुछ नहीं खरीदते। आप पेगोटी आंटी है ना? आंटी मैं एग्नेस हूँ आंटी। एग्नेस? अरे मैंने कैसे नहीं पहचाना तुम्हें? हाँ, क्योंकि आपने मुझे पहले कभी देखा ही नहीं है। आंटी, मेरी छोटी हेलेन। अंकल। आंटी, हम कुछ ही दिन पहले मिले। आप तो यूं कर रही है कि बरसों बाद मिली हूँ मैं। पहले मैं हेलेन की बेटी से मिली थी, लेकिन आज और मैं किसी और से मिल रही हूँ। किसी और से? अब हमारे बीच एक नया रिश्ता है। आप पता नहीं क्या कह रही है आंटी। बनो मत मेरे सामने। ट्रॉट ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मक्कार लड़की, कब से चल रहा है ये सब? हाँ आप गलत समझ रही हैं आंटी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको लेटर लिखा था ट्रॉट ने। हाँ तो तुम क्या समझती हो, ट्रॉट मुझसे कुछ छुपा सकता है? उसने मेरे बारे में नहीं लिखा था आंटी। वो कोई और लड़की है। उसने मुझे भी लिखा था उसके बारे में। कोई और लड़की? तुम सच कह रही हो? आपसे कभी झूठ बोल सकती हो आंटी? आप ट्रॉट से ही पूछ लीजिएगा। आओ, तुम छिपो यहाँ पे। आ जाओ। जाओ। एग्नेस, तुम कब आई? जब तुमने देखा, तुमने बुलाया तो मुझे आना ही पड़ा। जब मैंने तुम्हें बुलाया था तब मैं किसी और ही दुनिया में था, लेकिन अब मुझे अपनी मम्मा की सबसे ज्यादा जरूरत है। मुझे नहीं पता था कि जब तूफान आते हैं तो सारे एक साथ आते हैं। तुम मुझे डरा रहे हो ट्रॉट? तुम्हें बताया नहीं किसी ने एग्नेस? क्या नहीं बताया?
जो कुछ हुआ ग्रैनी के साथ, पैगेटी आंटी के साथ, इनकी फैमिली के साथ, एमिली, खाना लग गया है। हाँ बस आ रही हूँ। ये अच्छा वक्त है कपड़े धोने का। अब क्या करूँ, तुमने कुछ कपड़े लाने भी तो नहीं दिया घर से। तो कल तुम मार्केट से अपने लिए कुछ अच्छे कपड़े ले लेना। लिडीमर को साथ ले जाना। तुम चलो ना साथ में, मुझे अकेले कुछ भी समझ में नहीं आता, और यहाँ तो मार्केट में जाने में भी घबराहट होती है। कहा ना लिडीमर साथ चला जाएगा। मैं किस मूड से आई थी और यहाँ ये सब कुछ। आंटी, मैं समझ सकती हूँ जब कोई अपना चला जाता तो कितना दुख होता है। हेलेन, एग्नेस की मम्मा बहुत करीब थी मेरे। जब ये छोटी सी थी ना, तभी डैन अंकल को एमिली जरूर मिलेगी आंटी, आप देख लीजिएगा। गॉड ब्लेस यू बेटा। आंटी, एक बात सच सच बताएंगे आंटी? हाँ पूछो। आपके साथ जो कुछ हुआ इसके जिम्मेदार पापा है? अरे नहीं बेटा, सेंटिनल तो मेरे पैसे बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर रहा था। मुझे लगा कि वो लापरवाह हो गया है, तो मैंने उससे पैसा लेके इधर उधर इन्वेस्ट कर दिया, बस इसीलिए ये सब हो गया। बहुत होशियार समझ रही थी ना मैं अपने आप को। ऐसा वैसा कुछ मत सोचो। दादी छुपा लेती हैं, पर अंदर से बहुत टूट चुकी हैं। मैं उनकी मदद करना चाहता हूं, लेकिन कर नहीं पा रहा हूं। अगर तुम करना चाहते हो तो कर सकते हो ट्रॉट। आंटी ने अपना सब कुछ खोया है, अब उन्हें इमोशनल सपोर्ट भी चाहिए और फाइनेंशियल भी। फाइनेंशियल सपोर्ट क्या दे सकता हूं मैं? कैसे दे सकता हूं? वो तुम्हें सोचना है। वैसे तुम अपने गुरुजी के साथ काम क्यों नहीं करते हैं? सान्याल सर के साथ? याद नहीं, उन्होंने तुम्हें एक ऑफर दी थी उनके साथ काम करने की। मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ उसके लिए मैं असिस्टेंट्स एंगेज कर रहा हूँ। ज्यादा तो नहीं, लेकिन यूनिवर्सिटी पैसे देगी। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो। एग्नेस, तुम सचमुच मेरी गुड एंजल हो। पर तब तो तुम्हारे पास वक्त ही नहीं था, तो आप कैसे करोगे? अब मैं करना चाहता हूं तो वक्त निकाल ही लूंगा, पर उनके पास वैकेंसी होगी या नहीं पता नहीं। आई एम श्योर वो अभी भी चाहेंगे कि तुम उन्हें असिस्ट करो। अभी तो एक असिस्टेंट काम कर रहा है मेरे साथ। तो कोई बात नहीं सर, मैंने ही शायद देर कर दी। मेरी पूरी बात तो सुन लो। वो असिस्टेंट है मदन, मैंने सोचा उसे कुछ बिजी कर दूं, लेकिन वो उसे बिलो डिग्निटी समझता है। एनीवेज, सैटरडे को उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, तो मंडे से आ सकते हो। मैं संडे को ही आ जाता हूं सर। एज यू विश। थैंक यू सर। नहीं ट्रॉल, थैंक्स तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए। मैं जानता हूं कि तुम मेरा काम आसान कर दोगे। अच्छा तुम बैठो, मुझे यूनिवर्सिटी जाना है।
ओके जी सर। कॉफी? नहीं, तुम लोग पियो। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर ट्रोट। थैंक्स मैम। अब मुझे ये भी बता दीजिए कि मेरी सिफारिश किसने की, आपने या एग्नेस तुमने? आपके गुरु से आपकी सिफारिश करनी पड़े, ऐसा क्यों लगता है आपको? चलिए, इस खुशी में मैं आपको कॉफी पिलाती हूँ। ये लीजिए। थैंक यू। तुम्हारी तो मुस्कुराहट ही बता रही है कि तुम बहुत खुश हो। होना ही चाहिए, अब तो मुन्ना बड़ा हो गया, जिम्मेदार बन रहा है। और दूसरे कल रात पापा ने ड्रिंक नहीं ली और कितने दिन बाद हमने देर तक बात की। वो अजगर नहीं है ना अंकल के आसपास, जो उन्हें हमेशा जकड़े रहता है, और वो यहाँ नहीं है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? सरप्राइज! ओह माय लक! देखो ना, मेरा पुराना दोस्त भी यहाँ है। आप कैसे मास्टर नहीं मिस्टर कॉपरफील्ड? अरे ये तो चले गए, लगता जल्दी में थे। देखो ना, कॉफी भी नहीं पिया। ओह एग्नेस, मुझे यहाँ नहीं आना था, लेकिन अचानक यहाँ गैंगटॉक में ना एक जरूरी काम निकला। मुझे लगता है इस कॉफी पे मेरा ही नाम लिखा है, नहीं? चीयर्स। अरे तो हम प्रोड्यूसर को क्या दिखाएंगे, डायरेक्टर को क्या दिखाएंगे? पहले अपना पोर्टफोलियो बनवाइए। तुम्हें हीरोइन बनना है या नहीं? नहीं बनना मुझे हीरो बनना है तेरे को? नहीं, हीरो बनना। तुम बहुत ब्यूटीफुल नहीं हो, तुम बहुत से बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो। तुम न्यूज़पेपर्स के लिए कोर्ट केसेस की स्टोरीज क्यों नहीं लिखते हो? तुम्हारा मतलब है क्राइम रिपोर्टर? ये पैसा आपका है और मुझे नहीं चाहिए।